Hello, friends. Good evening, everyone. Welcome to the Genius Minds, a way to become genius. तो आज हम लोग रूट वर्ड्स का सेशन को डिस्कस करते हुए आज रूट वर्ड का पार्ट 4 आ रहा है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीफिक्स, पोस्ट और प्री के बारे में। ठीक है। प्रीफिक्स जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एफिक्स। एफिक्स दो तरीके का होता है, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स वैसा वर्ड होता है, वैसा कुछ लेटर्स का पेयर होता है जो कि किसी रूट वर्ड के पहले आकर के उसका मीनिंग को चेंज कर देता है। ठीक है। तो आज हम लोग प्रीफिक्स में जो फर्स्ट प्रीफिक्स जो है, पहला पोस्ट और एक प्रीफिक्स प्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये दो को आज डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो आज के सेशन का पहला वर्ड है पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर और प्री का मतलब होता है बिफोर। ठीक है। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर एंड प्री का मतलब होता है बिफोर। ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट दैट मीन्स आफ्टर ग्रेजुएशन, जो हम लोग पीजी करते हैं, आप लोग जानते होंगे पीजी। ठीक है। तो पीजी करते हैं, इसी को बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन के बाद का कोर्स। ठीक। आगे देखिए। पोस्ट सेशन अगेन सीज़न। पोस्ट सीज़न, सीज़न ख़त्म होने के बाद, जैसे रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न ख़त्म होने के बाद विंटर सीज़न आ जाता है और विंटर सीज़न में अगर रेन होता है तो उस रेन को हम लोग कहते हैं पोस्ट सीज़न रेन। यानी कि सीज़न तो ख़त्म हो चुका है, उसके बावजूद रेनिंग हो रहा। ठीक है। तो पोस्ट सीज़न रेन उसे कहेंगे। ठीक है। तो इसी तरह पोस्ट सीज़न का हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। तो आगे देख लेते हैं। पोस्ट नैटल। पोस्ट नैटल मतलब क्या होता है? आफ्टर बर्थ, बर्थ के जस्ट बाद बेबी को अगर वो बहुत ज़्यादा उसके बॉडी में कुछ चीज़ का कमी रह जाता है तो उसे पोस्ट नेटल ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। यानी कि जन्म के तुरंत बाद पोस्ट नेटल ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ठीक है। यानी कि जन्म के तुरंत बाद पोस्ट नेटल ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, तो उसे कहते हैं पोस्ट नेटल। ठीक है। और एक वर्ड है पोस्ट पैटम। पोस्ट पैटम जैसा कि आप लोग पढ़े थे पोस्ट मॉर्टम। मॉर्टम कब करते थे हम लोग? देख लीजिएगा, पोस्ट मॉर्टम। जब हम लोग पोस्ट मॉर्टम करते थे, एक डेड बॉडी का एग्जामिनेशन जो होता था उसके बॉडी का कि कैसे वो मरा, उसे कहते थे पोस्ट मॉर्टम। ठीक है। तो ये पोस्ट पार्टम है। तो एक चाइल्ड जब बर्थ ले लेता है उसके बाद मदर का कैसा कंडीशन रहता है, तो उस कंडीशन को डिनोट करने के लिए पोस्ट पार्टम कंडीशन बोला जाता है। ठीक है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है मदर में, तो ये सब सिचुएशन को दिखाने के लिए पोस्ट पार्टम वर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए। पोस्ट वॉर, वॉर के जस्ट बाद। नेक्स्ट है पोस्ट स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट आप लोग जानते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट हो गया, जैसे कि लेटर हो गया या बुक हो गया, उसके कंप्लीशन के बाद एक छोटा सा ऐसे फोल्डर बना करके, ऐसे करके फोल्डर बना करके इसमें कुछ लिख दिया जाता है। ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम लोग पोस्ट स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के जस्ट लास्ट में ये चीज़ रहता है, इसीलिए इसे कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। नेक्स्ट देखिए पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब होता है बाद के लिए डीटर कर देना। इसे एक और वर्ड है डीटर। डीटर कर देना यानी कि बाद के लिए टाल देना उसको। ठीक है। पोस्टपोन कर देना। नेक्स्ट देखिए पोस्ट ल्यूड। पोस्ट ल्यूड का क्या होता है? ल्यूड जहाँ भी ये वर्ड आता है, वैसे ये नहीं कह सकते। ठीक है। पोस्ट ल्यूड क्या होता है? जब कंक्लूडिंग म्यूज़िक, आप लोग बहुत सारे मूवी देखे होंगे, उसमें क्या होता है लास्ट में जब एंड हो जाता है मूवी, द एंड जब लिखा जाता है तो वहाँ एक तरह का ट्यून सुनने को मिलता है। द एंड जब लिखा जाता है तो एक तरह का ट्यून बजता है, उसी को हम लोग कहते हैं पोस्ट ल्यूड, यानी कि कंक्लूडिंग म्यूज़िक। ठीक है। आगे देखिए पोस्ट मॉडर्निज्म।
मॉडर्निज़्म को डिफ़ाइन करने के लिए ये एक्चुअली ये वर्ड आया था 1915 में, ठीक है। यानी कि जब लोग समझते थे कि ब्रिटिश के कारण मॉडर्नाइजेशन आया है इंडिया के अंदर, ठीक है। और ये मॉडर्नाइजेशन काफ़ी हद तक हो चुका है, अब मॉडर्नाइजेशन और आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसके बाद के एरा को हम लोग पोस्ट मॉडर्निज़्म के नाम से जानते थे। तो इसीलिए वहाँ से ये वर्ड आया है पोस्ट मॉडर्निज़्म। तो पोस्ट मॉडर्निज़्म का मतलब होता है बीइंग एन एरा आफ्टर मॉडर्निज़्म। मॉडर्निज़्म एक थॉट है, उस थॉट के बाद का एरा को कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज़्म, ठीक है। आगे देखते हैं। पोस्ट डेट। पोस्ट डेट का मतलब होता है जैसे कि आज है, मान लेते हैं 16 अगस्त है आज, ठीक है। आज हम एक लेटर लिख रहे हैं, बट उस लेटर में हम डेट देंगे 17 अगस्त का, ठीक। यानी कि लिख तो रहे हैं हम 16 अगस्त को, बट डेट दे रहे हैं 17 अगस्त का, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं पोस्ट डेटिंग। टू डेट विथ अ डेट लेटर एंड देन दैट ऑफ एग्जीक्यूशन, लेटर देन दैट ऑफ एग्जीक्यूशन। जब एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, यानी कि लिखा जा रहा है 16 तारीख को, बट लिख रहे हैं उसमें डेट डाल रहे हैं 17 तारीख का, इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट डेट, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं, ठीक है। ये आपका रिवीजन का स्लाइड है, इसमें आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से इसे सॉल्व करने का कोशिश करें, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखें। तो चलिए देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन के बाद का पीरियड, ठीक है। पोस्ट सीज़न यानी सीज़न ख़त्म हो गया, उसके बाद अगर रेन होता है तो पोस्ट सीज़न रेन कहेंगे उसे, ठीक है। पोस्ट नेटल, पोस्ट नेटल यानी कि चाइल्ड बर्थ जब हो जाता है, आफ्टर बर्थ चाइल्ड बर्थ के बाद अगर उसे इंटेंसिव केयर में या कुछ भी उसके साथ किया जाता है तो उसे कहते हैं पोस्ट नेटल, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट पार्टम। पोस्ट पार्टम का मतलब होता है पोस्ट पार्टम का क्या मतलब होता है कि जैसे कि चाइल्ड बर्थ के जस्ट बाद मदर के माइंड में जो भी स्ट्रेस रहता है, उस सिचुएशन को दिखाने के लिए पोस्टपार्टम यूज़ किया जाता है। ये हमेशा पोस्टपार्टम के साथ पोस्टपार्टम स्ट्रेस, पोस्टपार्टम कंडीशन, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट वार के जस्ट बाद। पोस्ट स्क्रिप्ट, लेटर या बुक के लास्ट में जो हम लोग लिखते हैं कुछ भी, उसे कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। फिर है पोस्टपोन यानी कि डिले कर देना, डिटर कर देना, मतलब बाद किसी चीज़ को, कोई मीटिंग हो रहा, उस मीटिंग को रद्द कर देते हैं और उसको आगे का डेट दे देते हैं। जैसे कि आप लोग इंडियन अदालत का सिचुएशन देखे होंगे, जुडिशरी का सिचुएशन देखते होंगे कि डेट के बाद डेट दिया जाता है, उसे कहते हैं पोस्टपोन करना, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्टल्यूड। पोस्टल्यूड का मतलब क्या होता है, जो कंक्लूडिंग म्यूज़िक होता है, लास्ट में द एंड के टाइम जो म्यूज़िक बजता है उसे हम लोग कहते हैं पोस्टल्यूड। फिर है पोस्ट मॉडर्निज़्म, ये बहुत कम यूज़ होता है बट जान लीजिए, मॉडर्निज़्म के जस्ट बाद का टाइम। पोस्ट डेट यानी कि जब आप काम कर रहे हैं उसके बाद का डेट डालना, उसे कहते हैं पोस्ट डेट, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब होता है आफ्टर जेनरेशन, यानी कि फ्यूचर जनरेशन्स को हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर्स। जैसे कि आपके चाइल्ड होंगे, चाइल्ड के चाइल्ड होंगे, तो उसे कहेंगे पोस्टीरियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पॉस्थमस। पॉस्थमस मतलब क्या होता है, आफ्टर डेथ, डेथ के बाद। आप लोग ये वर्ड सुने होंगे न्यूज़पेपर में, उसमें लिखा जाता है पॉस्थमस अवार्ड, ठीक है। समवन हैज़ अवार्डेड भारत रत्न पोस्थमसली, ऐसे लिखा जाता है। तो ये पोस्थमस का मतलब क्या होता है, आफ्टर डेथ, मरने के बाद। या तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ होता है, पोस्थमस बुक, ठीक है।
पॉस्थमस बुक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बुक जिसका राइटर मर चुका है और उसके मरने के बाद वो बुक पब्लिश हो रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉस्थमस। ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि किसी बच्चे का, किसी चाइल्ड का जो फादर है वो उसके चाइल्ड बर्थ के पहले ही मर जाता है, 1-2 मंथ पहले, और फिर चाइल्ड का बर्थ होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉस्थमस चाइल्ड। ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज़ होता है। आगे देख लीजिए। नेक्स्ट है पोस्टीरिटी। पोस्टीरिटी, अभी पोस्टीरियर, ये जो वर्ड है पोस्टीरियर, उसी से बना है पोस्टीरिटी। ठीक है। पोस्टीरियर मतलब हो गया फ्यूचर जनरेशन, पोस्टीरिटी मतलब हो गया ऑल फ्यूचर जनरेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पोस्ट मेरिडियम, जो आप लोग शॉर्ट फॉर्म में PM देखते होंगे घड़ी में। ठीक है। उसका ये फुल फॉर्म है पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट यानी कि बाद में, मेरिडियम का मतलब हो गया मिड डे या फिर नून। ठीक है। तो मिड डे के बाद का टाइम पोस्ट मेरिडियम, और इसका जस्ट ऑपोजिट होता है एंटे मेरिडियम। ठीक है। एंटे मेरिडियम, जिसे हम लोग कहते हैं AM। ठीक। आगे देख लीजिए, पोस्ट फैक्टो। यहाँ एक वर्ड आया है फैक्टो। फैक्टो को रिलेट करिए फैक्ट से, एंड पोस्ट यानी कि आफ्टर, आफ्टर द फैक्ट, पोस्ट फैक्टो। ठीक है। आगे देखिए, प्रीफिक्स। आज हम लोग प्रीफिक्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। आपको मैंने बताया था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एफिक्स, एफिक्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्रीफिक्स, और एक होता है सफिक्स। ठीक है। और एक जो होता है वो रूट होता है। ठीक, सॉरी, ROOT है। ठीक है। तो प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट। तो ये प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स खुद एक प्रीफिक्स प्री से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, प्रीफिक्स के पहले प्री आया है, तो ये प्रीफिक्स में प्रीफिक्स है। ठीक है। ये वर्ड प्रीफिक्स में प्री जो है वो प्रीफिक्स के जैसा यूज़ हुआ है, यानी कि यहाँ पे रूट वर्ड है फिक्स और उसमें प्रीफिक्स लगाया गया है प्री को। ठीक है। तो ये हो गया प्रीफिक्स, यानी कि कोई भी रूट वर्ड के पहले आएगा और उसका मीनिंग चेंज करेगा। और एक है सफिक्स, जो रूट वर्ड के बाद आएगा और उसका मीनिंग चेंज होगा, और इसको हम लोग कहते हैं एफिक्स। एफिक्स का 2 टाइप, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है। और ये जो आता है रूट वर्ड और उसके साथ रूट वर्ड के साथ जुड़ जाता है प्रीफिक्स या सफिक्स, तो उसके कहीं कहीं उसका स्पेलिंग चेंज हो जाता है। ठीक है। और स्पेलिंग जो चेंज होता है उसे हम लोग कहते हैं इनफिक्स। ठीक है। तो ये 5 वर्ड आप जान लें। एफिक्स के अंदर प्रीफिक्स सफिक्स आएगा, और प्रीफिक्स और सफिक्स के जुड़ने से अगर किसी वर्ड का स्पेलिंग चेंज होता है तो उसको हम लोग कहेंगे इनफिक्स। ठीक है। आई होप क्लियर होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट। ठीक है। एक्यूरेट मतलब हो गया जितना भी फालतू का चीज़ है उसे कट कर देना, हटा देना उसको। ठीक है। तो वो जा कर के हो जाता है एक्यूरेट, यानी कि प्रिसाइज। आगे देखिए, प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है स्टॉप करना। प्रीवेंट यानी कि कोई पर्सन जाना चाह रहा बट आप उसको रोक दे रहे हैं, तो उसे कहते हैं प्रिवेंट करना या फिर हिंडर करना। हिंडर मतलब भी होता है रोकना या हस्तक्षेप करना हिंदी में। आगे देख लीजिए, प्रीजुडाइस। प्रीजुडाइस यानी कि क्या होता है? आप पहले से ही जज कर चुके हैं किसी पर्सन को, ठीक है, कि वो अच्छा है या बुरा है। तो प्रीजुडाइज का मतलब हो गया कि आप पहले ही बायस्ड हैं अपने ओपिनियन को लेकर के कि ये पर्सन ख़राब है या फिर अच्छा है। जैसे कि पुराने ज़माने में मान्यता था कि गर्ल्स जो होती हैं वो इनएफिशिएंट होती हैं। ठीक है। यानी कि वो लोग उतने काम नहीं कर सकती हैं जितना कि बॉयज़ कर सकते हैं। ठीक।
तो ये हो गया प्रीजुडाइज, यानी कि पहले से लोग अपना ओपिनियन बना चुके हैं और उसी को थोप रहे हैं। इसको एक और वर्ड कहते हैं ओपिनियनेट, ठीक है, यानी कि वो अपना ओपिनियन ऑलरेडी बना चुके हैं, अब वो जज नहीं करेंगे, बस थोप देंगे उसको, इम्पोज कर देंगे उसे, ठीक है। आगे देखिए, प्रिडिक्ट, ये रूट है डिक्ट। डिक्ट का मतलब होता है टू से, कुछ कहना या टॉक करना, उसे कहते हैं डिक्ट। मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो प्रिडिक्ट यानी कि होने से पहले आप बोल दे रहे हो कि क्या होने वाला है, ठीक है, यानी एक तरह से प्रिसाइज गेस करना, उसे कहते हैं प्रिडिक्ट करना, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये रिवीजन वाला स्लाइड है, इसे आप रिवाइज करिए। तो चलिए करते हैं। सबसे फर्स्ट है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मतलब होता है बाद का आने वाला जेनरेशन, ठीक है। पोस्टीरियर से ही बना है पोस्टीरिटी, मतलब कि ऑल फ्यूचर जनरेशंस, ठीक। नेक्स्ट है पोस्थमस। पोस्थमस का मतलब होता है आफ्टर डेथ, किसी पर्सन का डेथ हो जाए उसके बाद उसका बुक पब्लिश हो या फिर उसका बेबी हो, उसे कहते हैं पोस्थमस बुक या पोस्थमस चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट मैरिडियम पीएम, यानी कि मिड डे के बाद वाला टाइम, यानी आफ्टरनून। नेक्स्ट है पोस्ट फैक्टो, आफ्टर द फैक्ट। नेक्स्ट है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब कि किसी वर्ड के पहले जो लेटर जोड़ा जाता है उसका मीनिंग चेंज करने के लिए उसे हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स। नेक्स्ट है प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब होता है एक्यूरेट। नेक्स्ट है प्रिवेंट। प्रिवेंट यानी कि स्टॉप करना या फिर हिंडर करना, रोक देना। नेक्स्ट है प्रीजुडाइज। प्रीजुडाइज का मतलब होता है पहले से अपना ओपिनियन बना करके रखना, यानी कि ओपिनियनेट। ओपिनियनेट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट मतलब एक्यूरेट अनुमान लगाना, अज्यूम नहीं करेंगे इसे, एक्यूरेट गेस, एक्यूरेट गेस, ठीक है, इसे कहते हैं प्रिडिक्ट। आगे देखिए, प्रेफर। प्रेफर का मतलब होता है ज़्यादा पसंद करना है, ज़्यादा पसंद करना, जैसे कि आई प्रेफर कॉफ़ी टू मिल्क, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं प्रेफर, यानी कि ज़्यादा पसंद करना। नेक्स्ट देखिए प्रिकॉशन। प्रिकॉशन मतलब क्या होता है, प्री का मतलब हो गया पहले, तो यानी कि पहले से ही कॉशियस रहेंगे कि क्या होने वाला है उसके बारे में। कॉशियस का मतलब होता है सचेत होना, जागरूक रहना, ठीक है। कॉशियस का मतलब होता है सचेत या जागरूक, यानी कि अलार्म्ड। अलार्म्ड मतलब कि पहले से ही हम लोग उसके लिए तैयार हैं, ठीक है। प्रिकॉशियस, जैसे आप एक सेंटेंस भी सुने होंगे, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। क्योर से बढ़िया प्रिकॉशन है, सचेतता है, ठीक। आगे देखिए प्रिपेयर। प्रिपेयर मतलब होता है रेडी होना, गेट रेडी बिफोर, पहले ही रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रीव्यू। प्रीव्यू आप अगर कंप्यूटर चलाते होंगे तो उसमें देखते होंगे प्रिंट प्रीव्यू का एक ऑप्शन आता है, तो उसमें हम लोग पहले से देख लेते हैं कि जब हम लोग जो पेज है उसे प्रिंट करने वाले हैं वो कैसा दिखेगा प्रिंट होने के बाद, तो उसे कहते हैं प्रीव्यू, यानी कि सी बिफोर, पहले से ही देख लेना। नेक्स्ट है प्रियम्बल। प्रियम्बल जो हम लोग जानते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल केवल वो कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं हो सकता है, किसी भी चीज़ का प्रियम्बल हो सकता है। प्रियम्बल का ओरिजिनल मीनिंग होता है इंट्रोडक्शन, यहाँ पे एच नहीं होगा। इंट्रोडक्शन दैट एक्सप्लेन्स द पर्पस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट है उसका क्या पर्पस है उसको एक्सप्लेन करने वाला इंट्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं प्रियम्बल,
ठीक है, आगे देखिए। प्रीडिसेशर, आप लोग एक वर्ड पढ़े होंगे, सक्सेसर एंड प्रीडिसेशर। सक्सेसर एंड प्रीडिसेशर। सक्सेसर दैट मीन्स हो गया फ्यूचर जनरेशन। इसके लिए हम लोग एक और वर्ड का यूज़ किए थे। क्या यूज़ किए थे वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो प्रीडिसेशर मतलब होता है एंसेस्टर्स, यानी कि हमारे पूर्वज, यानी हमारे फादर या फोर फादर मतलब भी होता है पूर्वज, फोर का मतलब भी होता है पहले। तो यानी कि पहले के फादर्स यानी कि पूर्वज कहते हैं, एंसेस्टर्स को फोर फादर कहते हैं, ठीक है। तो फोर फादर या फिर सक्सेसर, सक्सेसर तो उल्टा हो गया, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रीडिसेशर, ठीक है, एंसेस्टर्स को। आगे देख लेते हैं। प्रीडिकामेंट एक ऐसा सिचुएशन होता है जिससे हम लोग बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं, बहुत हार्ड होता है निकलना, ठीक है, तो उसे कहते हैं प्रीडिकामेंट। अनप्लीजेंट सिचुएशन दैट इज़ हार्ड टू गेट आउट ऑफ, एक ऐसा अनप्लीजेंट सिचुएशन जिससे हम लोग बाहर ना निकल सकें। नेक्स्ट, प्री कॉन्सेप्शन यानी कि हो गया, अगेन कॉन्सेप्शन का मतलब होता है थॉट या ओपिनियन, तो ओपिनियन हो गया या फिर थॉट हो गया। तो ये थॉट या ओपिनियन पहले से ही बना है तो उसे अगेन प्रिजुडाइज कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रीक्लूड का मतलब होता है प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, यानी कि प्रिवेंट करना उसे कहते हैं प्रीक्लूड, ठीक है। तो प्रिवेंट के साथ सिनोनिमस है ये, और आप एक साथ याद करें, ये थोड़ा सा याद करने में मुश्किल है, इसीलिए इसे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको। आगे देख लीजिए। प्रीडिस्पोज, आप लोग सुने होंगे एक वर्ड डिस्पोजल मतलब होता है किसी के सर्विस में होना। जैसे एक सेंटेंस है, आई एम एट योर डिस्पोजल, यानी कि मैं आपके सर्विस में तत्पर हूँ, ठीक है। तो डिस्पोजल का मतलब होता है सर्विस में। तो प्रीडिस्पोज का मतलब होता है एक ऐसा फेवरेबल कंडीशन का बनना जो कि एक पर्सन के लिए बहुत अच्छा हो, पर्सन या किसी भी चीज़ के लिए बहुत अच्छा हो। तो जैसे होता है फेवरेबल टू समथिंग और ससेप्टेबल टू समथिंग, ठीक। जैसे कि एक पर्सन को सर्दी हो जा रहा, ठीक है, तो जैसे ही उसे सर्दी होगा तो हम लोग बोल देंगे कि ही इज़ प्रीडिस्पोजल टू कोविड-19, यानी कि इसका बॉडी पहले से प्रिपेयर हो रहा है कोविड-19 को नर्चर करने के लिए। तो उस तरह से कह सकते हैं प्रीडिस्पोज का मतलब होता है एक फेवरेबल कंडीशन बनना या फिर बनाना, ठीक। आगे देखते हैं, इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो देख लीजिए, प्रेफर यानी कि पसंद करना, ज़्यादा पसंद करना। आई प्रेफर कॉफ़ी टू मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिकॉशन मतलब होता है पहले से स्टेप्स लेना किसी चीज़ को रोकने के लिए, पहले से कॉशियस होना, उसे कहते हैं प्रिकॉशन। नेक्स्ट है प्रिपेयर यानी कि पहले से रेडी हो जाना। फिर है प्रीव्यू यानी कि पहले देख लेना कि कैसा प्रिंट होने वाला है। नेक्स्ट है प्रियम्बल जो होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीडिसेशर मतलब होता है हमारे एंसेस्टर्स यानी कि हमारे पूर्वज। नेक्स्ट है प्रीडिकामेंट का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है प्रीकॉन्सेप्शन का अगेन मतलब होता है प्रीजुडाइस। नेक्स्ट है प्रीक्लूड का मतलब क्या होता है, प्रीक्लूड का मतलब होता है प्रिवेंट, ठीक है। ये साथ के साथ आप लोग याद करेंगे, ठीक। और
प्रीडिस्पोज का मतलब क्या होता है? फेवरेबल, जैसा कि वो सर्दी वाला एग्जाम्पल दे करके बताया था मैंने, ठीक है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक ऐसा घटना होता है जिसके बारे में कोई पर्सन पहले से जाने, प्रेसिडेंट, ठीक है। नो और इज़ एबल टू प्रिडिक्ट, एक ऐसा सिचुएशन जिसके बारे में या तो कोई पर्सन जानता है या फिर उसे प्रिडिक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग को बोला जाता है जो एक अच्छा लीडर होता है वो सिचुएशन को पहले से प्रेसिडेंट कर सकता है, वो प्रिसाइजली उसे भाप सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लीडर वाला एग्जांपल को कोरिलेट कर लें उससे। आगे देखते हैं प्रिजम्पटुअस। प्रिजम्पटुअस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो खुद को मालिक समझे या फिर मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा घमंड करने लगे जो अपने आप पर, उसको कहते हैं प्रिजम्पटुअस। एक्ट इम्प्रॉपरली और रूडली, जब एक पर्सन को ज़्यादा प्राउड हो जाएगा खुद पे तो वो इम्प्रॉपरली या फिर रूडली बिहेव करने लगेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रिजम्पटुअस, ठीक है। सो नेक्स्ट है प्रीपोंडरेंस। प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है थिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप इन अ ग्रुप, ठीक है। किसी खास चीज़ का बहुत ज़्यादा मात्रा में होना उसे कहते हैं प्रीपोंडरेंस, ठीक है। इसे और कहते हैं एम्पल, कह सकते हैं एम्पल क्वांटिटी में है कोई चीज़, ठीक है, या फिर एडिक्वेट क्वांटिटी में है, और भी बहुत सारे इसके वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो प्रीपोंडरेंस आपको यहाँ इम्पॉर्टेंट है याद करना। आगे देखते हैं प्रीकॉशियस। प्रीकॉशियस का मतलब क्या होता है? एडवांस इंटेलिजेंस और स्किल देन यूजुअल, जैसे कि एक होता है प्रीकॉशियस चाइल्ड। प्रीकॉशियस चाइल्ड वो क्या होगा? बाकी सारे जितने चाइल्ड होंगे उसके एज के उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा वो, ठीक है। उसे कहते हैं प्रोडिजी। प्रोडिजी चाइल्ड भी कहा जाता है, जो कि ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कहा जाता है। तो प्रीकॉशियस का मतलब होता है एडवांस इंटेलिजेंट और एडवांस्ड स्किल्ड, ठीक है। तो उसे कहते हैं प्रीकॉशियस। नेक्स्ट देख लें प्रीसेज। प्रीसेज का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग बहुत सारा ऐसा मान्यता है कि बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो फिर कुछ अनहोनी होने लगता है, तो ये सारे प्रीसेज हैं। और प्रीसेज का मतलब होता है साइन और वार्निंग दैट समथिंग बैड इज़ अबाउट टू हैपन, एक ऐसा संकेत जिससे पता चले कि कुछ बुरा होने वाला है, उसे हम लोग कहते हैं प्रीसेज। नेक्स्ट देखिए प्रिसेप्ट। प्रिसेप्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बिहेवियर का बुक होता है, यानी कि बुक नहीं, ये मोरल बिहेवियर्स होता है जो कि बताता है कि ये चीज़ अच्छा है या बुरा, ठीक है। उसे कहते हैं प्रिसेप्ट। आप लोग एक वर्ड सुने होंगे प्रीसेप्टर। प्रीसेप्टर का मतलब होता है टीचर, ठीक है। यानी कि प्रिसेप्ट जो है एक ऐसा रूल बुक है जो कि पर्सन का बिहेवियर को डिफाइन करता है कि ऐसा बिहेवियर सही है या फिर गलत। और प्रिसेप्टर क्या होता है? उसी चीज़ को बताने वाला। और ये ऐसा कौन बताता है? हमारे टीचर बताते हैं। तो प्रिसेप्टर का मतलब होता है टीचर, और प्रिसेप्ट का मतलब होता है बुक ऑफ कंडक्ट या रूल दैट टीच करेक्ट बिहेवियर, ठीक। नेक्स्ट देखिए प्रीकर्सर। कर्सर आप लोग जानते होंगे, कर्सर कंप्यूटर में हम लोग यूज़ करते हैं, जो माउस होता है, माउस
का जो पॉइंटर ऐसे करके जो होता है स्क्रीन पे, सॉरी ये सही से नहीं बना, स्क्रीन पे जो ऐसा करके कर्सर होता है इसे कहते हैं। और प्री कर्सर यानी कि वो पहले से ही आ चुका है, उसे हम लोग कहते हैं पायोनियर या फिर अग्रदूत। ठीक है, जैसे हम लोग ब्रिटिशर्स को क्या कह सकते हैं, प्रिकर्सर टू द मॉडर्न इंडिया। वो लोग प्रिकर्सर थे मॉडर्न इंडिया, जैसे कि हमारे रेलवे हैं, पोस्टेज सिस्टम है, ये सारा उन्होंने डेवलप किया था। तो इस तरह से हम लोग उसे पायोनियर या फिर प्रिकर्सर कह सकते हैं। तो ये हो गया प्रीकर्सर का मतलब, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा DIC है, ठीक है। तो प्रिडिक्शन का मतलब होता है इंक्लिनेशन, किसी के प्रति झुकाव, उसे कहते हैं प्रिडिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट मतलब होता है ब्रिंग बिफोर टाइम, समय के पहले आ जाना, उसे कहते हैं प्रिसिपिटेट। और एक चीज़ होता है इसका मतलब किसी चीज़ का गिरना, जैसे आप लोग पढ़े होंगे साइंस के अंदर प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन इसका मतलब होता है बारिश या फिर रेन, ठीक है। तो प्रिसिपिटेट का मतलब होता है समय से पहले आ जाना, और प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश, ठीक है। आगे देख लें, एक मिनट सॉरी, आगे देखिए प्रीवैरिकेट। प्रीवैरिकेट का मतलब होता है अवॉइड टू गिव डायरेक्ट और ऑनेस्ट आंसर। प्रीवैरिकेट का मतलब होता है कोई भी डायरेक्ट आंसर देने से मना कर देना या फिर ऑनेस्ट आंसर देने से मना कर देना। क्यों? ताकि वो सच को छुपा सके, टू हाइड द ट्रूथ, हाइड द ट्रूथ, टू हाइड द ट्रूथ या फिर मिसगाइड करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आप कोई समस्या में पड़ गए, कोई थीप यानी कि चोर लोग आपका रास्ता रोक ले, तब आप क्या करिएगा, प्रीवैरिकेट करिएगा। उस समय आप सच बताने से मना करिएगा, मतलब कुछ झूठा कहानी बना दीजिएगा कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है या कुछ भी, उसे हम लोग कहते हैं प्रीवैरिकेट, ठीक है। तो इस सेंस में यूज़ होता है। तो आगे देख लेते हैं, ये है आपका रिवीजन का स्लाइड। इस रिवीजन का स्लाइड का आंसर्स आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो। नेक्स्ट देखते हैं प्रीफैक्टरी। प्रीफैक्टरी का मतलब क्या होता है, एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक और स्पीच। इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्टरी स्पीच होता है या फिर इंट्रोडक्टरी ये होता है, जैसे कि आपने पढ़ा था पोस्ट स्क्रिप्ट, जैसे आपने पढ़ा था पोस्ट स्क्रिप्ट, यानी कि वो जो लास्ट में जो हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं उसे कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। बट ये है प्रीफैक्टरी, इसका जस्ट ऑपोजिट है। ये क्या करेंगे, हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे किसी बुक या स्पीच का, ये पोस्ट स्क्रिप्ट वो लास्ट में ऐड किया जाता है, और ये प्रीफैक्टरी पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेशन का आज द एंड होता है। और कल का क्वेश्चन था वन हु इज़ बेनिफिटेड। वन हु इज़ बेनिफिटेड इज कॉल्ड, और इसका राइट आंसर है बेनिफिशियरी, ठीक है। बेनिफिशिएंट कौन होता है, जो बेनिफिट करवाता है। बेनिफैक्टर कौन होता है, ये भी बेनिफिट करवाता है। और बेनेवोलेंट कौन होता है, जो दूसरे का हेल्प करता है, ठीक है। और बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसको बेनिफिट होता है। तो इसका राइट आंसर बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर डेड बॉडी इज़ केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो आप इस आंसर को तुरंत कर देंगे, ठीक है। आई होप आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। सो इस तरह हमारे सेशन का एंड होता है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर
दिस मोटिवेट्स अस टू ट्राई हार्डर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कोई भी डाउट हो इंग्लिश के रिगार्डिंग, वोकेबलरी के रिगार्डिंग या फिर ग्रामर के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कल अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज़ चलेगा। आप लोग जानते हैं अल्टरनेट में मैं रूट वर्ड और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज़ लेकर के चल रहा हूँ। जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा तब फिर हम लोग दूसरे सीरीज़ पे आएंगे जो कि इडियम एंड फ्रेजेस होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर।